और दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच देखिए एक बड़े खुलासे तक पहुंच गई है। और बड़े खुलासे अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास बने खेतों में मौजूद एक कोठरी में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल ने कुछ दिनों तक विस्फोटक रखा था। ये कोठरी धौज गांव के बदरू नाम के शख्स की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्टर रचना उपाध्याय ने बदरू के बेटे जावेद से बात की। जावेद ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं मालूम, वो यहाँ कभी कभी ही आते हैं। फिलहाल कोठरी में ताला जड़ा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास बने खेतों में है और मेरे पीछे आप एक कोठरी देख रहे हैं और ये वही कोठरी है जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल, जो कि दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी हैं, कुछ दिनों तक अमोनियम नाइट्रेट के कट्टे यहां पर रखे गए थे। और अब कोठरी देखें तो छोटी सी कोठरी है, बीचों बीच खेत के बनी हुई है। और जिस तरीके से ये बताया उन्होंने अपनी जांच में, ये भी बताया गया कि कोठरी में अमोनियम नाइट्रेट को 12 दिनों तक यहाँ पर कट्टे रखे गए थे। उसके बाद उसको यहाँ से निकाल दिया ताकि सामान चोरी ना हो। और ये धौज गांव के रहने वाले बद्रू नाम के व्यक्ति की ये कोठरी है। और आप देखें तो यहाँ पर खेत हैं और आगे चलकर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खेतों में जो फसलें हैं वो यहाँ हो रही हैं। और उन बद्रू जो कि इस कोठरी के मालिक है, यानी कि जिनकी ये कोठरी है, उनके बेटे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जावेद जिनका नाम है। और ये देखें, पर ये कोठरी आपके पिताजी की है? अच्छा, तो यहाँ ये कोठरी में बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सामान रखा गया था। हमें ना पता जी, हम बाहर भीतर रहे, हम समूह हमें जब पता ही ना जी, हम अपने बड़ी गाड़ी पे मतलब रखे काफी दिन में, हमें ना पता। तो आप कभी कभी आते हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ, हम तो कभी कभी आए कोई। तो पापा को पता नहीं था कि इस तरीके से वो लोग पापा से पूछ हो गया, हमने पता ही ना जी। पापा अच्छा, अभी आपके पापा बद्रू कहाँ हैं? पता ना जी, वो पता ना कहाँ है हमें इस बार। अच्छा, यहाँ में बहुत सारे फोन नंबर लिखे हैं, मैं वो भी ट्राई कर रही हूँ, सब बन जा रहे हैं। हाँ, उसी के होंगे, पता नहीं हमने किस किस के लिख रहे। तो यहाँ उनके बेटे हैं जिनका कहना है कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और फिलहाल जो बद्रू हैं वो अभी यहाँ पर नहीं है। और जो फ़ोन नंबर्स भी लिखे हुए हैं वो सारे फ़ोन नंबर भी बंद आ रहे हैं। और जिस तरीके से उनके बेटे बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, वो शायद बात नहीं करना चाहते। और दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की तफ्तीश के बीच देखिए बड़ा खुलासा। धमाके का आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के 2 और नए ठिकाने सामने आए। खोरी जमालपुर गांव के पूर्व सरपंच जुमा खान ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि उनका घर डॉक्टर मुजम्मिल ने अप्रैल से जुलाई 2025 तक 3 महीने के लिए किराए पर लिया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर होने की वजह से मकान दे दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह की हरकतों में शामिल होगा। न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्टर रचना उपाध्याय जुमा खान के घर गई, उनसे बातचीत की और ये रिपोर्ट भी आपके सामने है। बताइए कि जब डॉक्टर मुजम्मिल आपके यहाँ पर उन्होंने ऑफिस बनाया था, किराए पर लिया था, किस तरीके से मुलाकात हुई आपकी? हमारी मुलाकात हुई, उसके एक लड़का है वो हम पढ़ा रावली में, मेरा लड़का रावली में पढ़ा हो, तो वो दोस्त है जैसे ना आप जगह पढ़ लग जाओ। वो लड़का नहीं, हम भी बहस करी है रावली में, और मेरा लड़का वकील। तो वासुआ ने संपर्क कर लिया, हमारे डॉक्टर किराए चाहिए जगह। आगो ही आयो है मार्च में, लगभग 25 तारीख में ही गायो। अच्छा, लगभग 3 महीना को हम लोग किराया दियो। अच्छा, और 15 दिन को मैनुअल किराया छोड़ दियो। वहाँ कहीं हम फ्रूट की करेंगे यहाँ से। अच्छा, ये बोला कि दुकान खोलेंगे फलों की। अच्छा, यहाँ से फरीदाबाद सप्लाई कर देंगे, पलवल कर देंगे, सोना कर देंगे। अच्छा, मेरे देवासु 2-4 बार मुलाकात हुई, मेरी घनी मुलाकात ना हुई। अच्छा, पहचान लियो हमने, ताते बता दिया ना को भाई यही है। अच्छा, और उसने नकद पैसा दिया हम उनको। अच्छा। बस ये बात। तो अच्छा, फिर यहाँ पर डॉक्टर शाहीन भी आती थी? मैडम, मैंने ना शाही न जाना, उस वक्त वो तो बता रहा हूँ मेरी बहन और भाभी है। अच्छा, और वो आई है मेरे हिसाब से 6ठे महीने में। अच्छा, उसके बाद फिर हमने दोबारा ना देखी, मैंने एक बार देखी। अब आप कहले कौन है कौन ना है, ये बात है। तो वो 5 महीने के करीब यहाँ पर किराए पर उन्होंने लिया। 3 महीने 3 महीने 5 महीने। जुलाई में मेरा भतीजा मरा था, मेरा बड़ा भाई ये बेटा, अच्छा, बड़ा लड़का मरा था जब मेरे संपर्क हुए उससे। अच्छा, तो ये संपर्क कहाँ पर हुआ आप लोगों का? मेरे तो वहीं हुए ना, डॉक्टर के हूँ हॉस्पिटल में। अच्छा, फिर उसने ना हम जॉइन करा लिया लड़का ना। अच्छा, ये कहने लगो कि हम जाने ना हमारे पे किराए पे है, थोड़ा कभी जब आ जा कर मेरे पे कहने लगे चाचा ऐसे मत ले जाओ, और इसे ले जाओगे ना
तो ये घंटा 2 घंटा कोई है। और वो मैं 2:30 बजे निकल गए, मैं और ये जागिर था। अच्छा और उसके बाद में लगभग 4:15 साढ़े 4 बजे हमारे बेटे ने दम दे दिए। अच्छा बस उसके बाद फिर मेरा संपर्क ना हुआ। अच्छा, तो संपर्क नहीं हुआ 3 महीने के करीब जब वो यहाँ पर है। तो आपने कभी डॉक्टर शाहीन को नहीं देखा? ना मैं ना देखा, आज तक जानू नहीं मैं शाहीन है। अच्छा, तो किस तरीके से का व्यवहार था जब यहाँ रहता था डॉक्टर मुजम्मिल? तो एक बढ़िया बच्चा हो लगे, हमने तो ना बिल्कुल बहुत अच्छा लगे। अच्छा, अब हम वहाँ नो कहा पता वो बंदा ऐसा हो। तो जब दिल्ली ब्लास्ट में पता चला कि ये भी शामिल था, आरोपी है, तो तब आपको लगा नहीं था कि ये तो यहाँ रहता था? बाद मेरे पास 5 महीने बाद मुझे क्या लगा जी, मुझे तो लगा कि ऐसा मुसलमान होना निकम्मा पड़ा। अच्छा, ऐसे मुसलमान बेकार। तो आप गए थे, NIA पूछताछ हुई थी आपसे? यहाँ ही आई है नहीं यहाँ आई थी। हाँ, मन कही सहयोग करो, हमने चलो भाई 3 घंटा करीबन ना खूब करो आपस में खूब। पहले तो थोड़ा सा समझा जैसा ना कोई, फिर बाद में कहने लगे भाई साहब आप जब कहीं बुला तो मैं 65 सेक्टर बुलाया जी परसों। अच्छा, मैं गया, वही बात खत्म। तो जब वो किराए पर आए, आपकी मुलाकात हुई हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कि फलों का काम खोलना है, तो आपने उनको दे दिया? हॉस्पिटल में मेरी हुई है जी। 25 जुलाई को। अच्छा, वैसे तो एक आध बार मुझे मिला है 2-3 बार। अच्छा, तो हमने क्या पता था डॉक्टर SP तहसीलदार गिरदावल पटवारी है तो भले आदमी होते हैं। बिल्कुल, आपने सोचा कि डॉक्टर है तो चलो दे दो, कोई बात नहीं है। मतलब मेरा बच्चा भी एक है डॉक्टर, वो वहाँ कर रहा है, बाहर देश कर रहा है जी। अब ये थोड़ी है कि भाई डॉक्टर की एक अच्छी चीज है जी, जान बचाने के लिए जान लेने की थोड़ी हुआ है। बिल्कुल, ये लेकिन मसला। अब पता चला वो तो जान ही लेने वाले हैं। धन्यवाद है, हम तो भाई प्रत्येक परेशान है, कुछ तो अपन से परेशान। बात बार 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 कहाँ तक बताएं, हम पे वही बात है। बिल्कुल, और कभी भी जब भी आएगा सहयोग मिलेगा, बात खत्म। और दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA की तफ्तीश एक बार फिर और तेज हो चुकी है। एजेंसी की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। जी हां, आरोपी डॉक्टर शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी तक लाया गया, जहां करीब 2 घंटे तक ये जांच पड़ताल चली। और इससे पहले उसे NIT दशहरा ग्राउंड के पास स्थित एक केमिकल शॉप पर भी लेकर गई थी टीम, जहां कई घंटे तक की छानबीन की गई। ये कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि NIA उस व्हाइट कलर टेररिज्म मॉड्यूल के हर लिंक को तलाश रही है जिसमें डॉक्टर शाहीन की भूमिका की जांच हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA हर दिन नए खुलासे कर रही है, जिसके चलते कई बड़े खुलासे सामने आ चुके हैं और कई घंटों तक की ये पूछताछ है। दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर NIA की टीम कल देर रात अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और जिस तरीके से इस दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल देखने के लिए मिल रहा है, तो NIA की टीम और तमाम एजेंसी उन आरोपियों के बयानों के आधार पर उन सभी जगहों पर निशानदेही के लिए पहुंच रही है, जिसकी बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट के दौरान कही है। और डॉक्टर शाहीन को लेकर कल देर रात जिस तरीके से यहाँ पर NIA की टीम पहुंची और करीबन 2 घंटे तक यहाँ पर डॉक्टर शाहीन के साथ NIA की टीम थी, उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम एंगल को खंगाला जा रहा है, जिसकी बात आरोपियों ने अपने बयानों के आधार पर कही है। और ये वही अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पूरी जो रणनीति है इस दिल्ली ब्लास्ट की तय की गई थी और इससे पहले डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर भी NIA की टीम पहुंची थी। और आपको बता दें कि यहाँ पर जब अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाहीन को लेकर NIA की टीम पहुंची तो यहाँ पर NIT दशहरा ग्राउंड स्थित एक केमिकल शॉप पर भी डॉक्टर शाहीन को लेकर जाया गया और तमाम चीज़ों की जो है वो जाँच अब यहाँ पर चल रही है उनके बयानों के आधार पर जो उन्होंने दिए हैं। और आपको बता दें कि कल देर रात ये पहुंची थी और देर रात यहाँ पर लेकर आने का एक मकसद ये भी था कि किसी तरीके से जो रूट है उसकी सिक्योरिटी और उसमें कोई अलग से चीज़ ना करनी पड़े और देर रात किसी तरीके का कोई भीड़ ना हो पाए, इसीलिए देर रात आरोपियों को लेकर उन तमाम जगहों पर जाया जा रहा है जिसके लिंक किसी भी तरीके से इस केस से जुड़े हो सकते हैं। और अल फलाह यूनिवर्सिटी में जब डॉक्टर शाहीन को लेकर आया गया तो उन तमाम चीज़ों के बारे में बात की गई जो उन्होंने अपने बयान के दौरान पर कही थी, कहाँ वो रहती थी, क्या किस तरीके से चीज़ें होती थी, उन सारी चीज़ों पर, उन सारी चीज़ों की जो एंगल हैं वो यहाँ पर खंगाले गए। और जो खेत हैं, जो घर किराए पर लिए गए थे, जो भी चीज़ें इस केस के दौरान पर इस्तेमाल की गई थी, उन सभी चीज़ों को भी खंगाला जा रहा है, उनकी भी जांच पूरी की जा रही है और लगातार जांच एजेंसी जो है वो आरोपियों के
हर पहलू को, हर एंगल को खंगाल रही हैं जो इस केस से जुड़े हो सकते हैं। और ऐसे में जब एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर यहाँ पर पहुंची थी तो ये कार्रवाई इस केस में काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट केस हुआ 10 नवंबर को, उसके बाद लगातार आरोपियों से जांच पड़ताल की जा रही है, पूछा जा रहा है। तो ये वही अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां पर कल देर रात एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर पहुंची थी। विजय विकास ठाकुर के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए फरीदाबाद से रचना। और देखिए